ख्वाबों का शहर वारन। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद मिश्रा। करोल बाग दोस्तों, ये टिमटिमाती हुई लाइटें और ना जाने कितने सितारों को ये शहर रोशन किया है, और वो सितारे ना जाने कितने शहर में जाके अपनी रोशनी दे रहे हैं। ये ख्वाबों का शहर वारन, जहाँ पे ख्वाबों के परिंदे ना आते हैं और आकर अपने संघर्ष की दास्तां मुकम्मल करते हैं। ना जाने कितने IAS IPS विभिन्न ज़िलों में एज ए प्रशासक के रूप में हर ज़िले को रोशन कर रहे हैं। ये सड़कों पे परिंदे इस कदर चल रहे हैं, आप देख सकते हैं, और मैं उन परिंदों के साथ आपके बीच में। ये वही वारन है जहाँ पे दृष्टि का दृष्टिकोण भी है, जहाँ पे शुभ और रंजन भी है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि GS का स्कोर भी है, और इस स्कोर में ना जाने कितने स्टूडेंट अपना स्कोर किए हैं। यहाँ पे श्री राम भी है, ना जाने श्री राम IAS से कितने राम निकल के अपने ज़िले का राज्य संभाल रहे हैं। बगल में बाजीराम है, बाजीराम एंड रवि से ना जाने कितने रवि और कितने बाजीराम बाजी मार के निकले हैं। दोस्तों, आगे एक लंबी कतार आप देख सकते हैं। ये लाइटें जहाँ तक टिमटिमा रही हैं, सड़क के दाहिने साइड और बाएं साइड दोनों तरफ कोचिंगें ही कोचिंगें। इस कोचिंगों में मुकम्मल होती है उन परिंदों की संघर्ष की दास्तां। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर आपसे उसी दौर में लेके चल रहा हूँ कि जब आप घर से निकलते हैं और अपने सपनों को लेके ऐसे शहर में आते हैं। किसकी तलाश में भटकती है ज़िंदगी, किसकी तलाश में भटकती है ज़िंदगी, चलती है फिसलती है संभलती है ज़िंदगी। कुछ कर लेने की चाह, कुछ कर लेने की चाह, कुछ उम्मीदों, कुछ ख्वाहिशों का बेइंतहा बोझ, उसको पूरा करने के लिए सज धज के रोज़ घर से निकलती है ज़िंदगी। किसकी तलाश में भटकती है ज़िंदगी। जी हाँ दोस्तों, ये परिंदे हैं। ये परिंदे कभी यहाँ घोंसला बनाएंगे, कभी वहाँ घोंसला बनाएंगे, और अंततः ये हर मुसीबतों से पार पा जाएंगे, और एक नया दौर शुरू होगा, और जहाँ पे भी वो रहेंगे अपने कृत्यों से वो समस्त उस शहर को रोशनमान करते रहेंगे। तो दोस्तों, राजेंद्र नगर की अपनी एक खासियत है, और ओल्ड राजेंद्र नगर में हम यहाँ पे आए। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं यहाँ की जो समस्याएं हैं, जो यहाँ पे UPSC को लेके जो माहौल है, जो कोचिंग्स में माहौल है, जो किताब की दुकानों पे माहौल है। कुल मिला जुला के यहाँ पे इनका जो दैनंदिन का कार्यक्रम होता है, जो इनकी दिनचर्या है, इन्हीं से समझेंगे, इन्हीं से जानेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मिल गए ये छोटे भाई। और कहाँ से हैं दोस्त, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव है, राजीव रंजन। राजू रंजन, कहाँ से हैं आप दोस्त? मैं यूपी बलिया। यूपी बलिया से। हाँ। क्या बात है, यूपी बलिया की। तो यार मतलब आप सोचिए कि चित्तू पांडे का नाम आपने सुना? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या बात है। आप दोस्त कहाँ से हैं? हाँ, मैं बिहार से हूँ, रोहतास डिस्ट्रिक्ट। आप UPSC की तैयारी में हैं? हाँ, तैयारी। इंग्लिश माध्यम ही होगा? हाँ हाँ बिल्कुल। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विकास कुमार है। विकास कुमार। तो बलिया के भी दोस्त यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं। और आप कहाँ से हैं दोस्त? मैं बिहार से हूँ, शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट का। शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से। तो बिहार में आपके तो माहौल बढ़िया बना हुआ है। जी जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स बढ़िया ही है। अभी चुनाव का माहौल भी चल रहा है। किसका माहौल है? अभी तो चुनाव का चल रहा है, इलेक्शन का माहौल चल रहा है। इलेक्शन माहौल है तो किसका माहौल है वही तो जान रहे हैं कि वारन में क्या चल रहा है वहाँ को लेके। वारन में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। हमारे एक दोस्त है, उनको एक रूम चाहिए था, वहाँ रूम की काफ़ी दिक्कतें हो रही है। रूम काफ़ी छोटे छोटे रहते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करने होते हैं। और वारन में एस्पिरेंट को थोड़ा सा मतलब डिस्ग्रेस भी किया जाता है चीज़ों को लेके, कि ये लोग बच्चे कहाँ जाएंगे, यहीं रहेंगे। अच्छा, आपने रेंट को लेके आपके दोस्त, ठीक है, उनके लिए कमरे की व्यवस्था की जाएगी, बहुत सारे और भी तरीके। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि क्या भी रेंट जैसे तो निरंतर बढ़ ही रहा है, तो अभी जो माहौल है, अभी जो पिछले कुछ समय में हलचल गतिरोध चल रहा था यहाँ पे, जो कैजुअलिटीज हुई, जो हमारे भाई यहाँ पे जो घटना थी, तो उसके बाद से अभी क्या माहौल है यहाँ पे? उसके बाद से काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई है, काफ़ी सुविधाएं मतलब प्रोसीड की गई है, जिससे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ORN में किया गया है, जिससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। क्योंकि अगर
प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम अगर पहले ये चीज़ हो जाती तो हमारे दोस्त हमारे साथी वो आज हमारे बीच रहते, लेकिन वो चीज़ नहीं थी। उस कमी के कारण से हमारे पहले दोस्त को पहले ये चीज़ें हो जाती तो आज वो साथी हमारे बीच में रहते। वो दुख का जो क्षण वो कोई भी छात्र याद नहीं करना चाहता है। बहरहाल हम और भी छात्र हैं यहाँ पे, बात करेंगे। दोस्त आपका नाम क्या है? मेरा नाम हार्दिक पूनिया है, मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा, हार्दिक पूनिया जी। हाँ हाँ। तो यार ये बताओ कि राजस्थान से तो यूपीएससी बड़ा डंके की चोट पे सब चल रहा है, रिजल्ट पे रिजल्ट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हर स्टेट का रिजल्ट आ रहा है अपना, और राजस्थान मतलब इम्प्रूव तो कर ही रहे हैं। रिजल्ट में पूनिया लोग, मीना लोग, बहुत धुआंधार रिजल्ट होता है। तो ये मतलब अचानक से ये क्रांति, हर रिजल्ट में एक नाम आता है तो धुआंधार एकदम ये नाम सब रहते हैं। नाम इसलिए रहते हैं, ज्यादा पढ़ते हुए क्या यार आप लोग? नहीं नहीं, ज़्यादा नहीं पढ़ते। नाम इसलिए रहता है कि यहाँ पे मतलब पढ़ते भी हैं बच्चे, और उनको पहले से वो लाइन रहती है, जैसे मतलब किसी के फादर ऑफिसर हैं, मदर ऑफिसर है, तो उनको पहले से गाइडेंस उनके पास रहती है, तो वो थोड़ा सा है उस चीज़ का, और मेजोरिटी में है इसलिए होता है। पारिवारिक माहौल भी बहुत हद तक तय करता है। पारिवारिक माहौल है, दूसरा कोचिंग यहाँ से पास में पड़ता है राजस्थान, तो यहाँ पे कोचिंग लेने के लिए बच्चे आ जाते हैं, प्लस फ्रेंड सर्कल है, हर चीज़ का फर्क पड़ता है। रुकूंगा, कोचिंग लेने आ जाते हैं नज़दीक। कोचिंग पे मेरा एक सवाल है कि कोचिंग जैसे ओआरएन में मान लीजिए, मुखर्जी नगर भी एक बहुत बड़ा है, वहाँ भी बहुत सारी कोचिंगें हैं और सबकी लगभग एक ब्रांच यहाँ पर भी है। चूँकि यह अंग्रेजी माध्यम का एक बड़ा अड्डा है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोचिंगें वास्तव में सहायक हैं सिलेक्शन में आपके? कोचिंगें आपको गाइडलाइन दे सकती हैं, मतलब आपको रास्ता दिखा सकती हैं कि ये वाला रास्ता वहाँ पे जाएगा, इस तरीके से जाएगा, बट पूरी तरीके से मैं नहीं कहूँगा आज के इस ज़माने में, इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में कोचिंग का इतना कोई वो इम्पोर्टेंस है, इतना महत्व है, मैं नहीं कह सकता है। मतलब आप एक तरह से कहीं न कहीं ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन में अंतर बता रहे हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अगर है? नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन थोड़ा सा मैं मानता हूँ थोड़ा सा बेटर है, बट आप ऑनलाइन आप सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते हो। ऐसा कोई वो है नहीं कि आप यहाँ पे आके कोचिंग लोगे तभी सारी चीज़ें होंगी। यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, बाकी जगह कंटेंट अवेलेबल है, बट उसको थोड़ा फ़िल्टर करना पड़ेगा, आपको थोड़ी मशक्क़त खुद से करनी पड़ेगी। तो अभी आप कहीं कोचिंग ले रहे हैं आप? नहीं, मेरा कोचिंग कंप्लीट हो गया। तो पढ़ाई लाइब्रेरी में हो रही है? हाँ, लाइब्रेरी में हो गई। तो ये बताओ कि जैसे अभी तो अटेम्प्ट आप लोगों का शुरुआत, मुझे लग रहा है अभी तो आप सारे नए ही हो। तो यार आप भी आ जाओ ना, आप भी आ जाओ। आप 1 मिनट में अभी आप यहाँ आना चाहूँगा। आप बहुत मासूम से लग रहे हो, छोटे से। क्या एज है आपकी अभी? मेरा 20। 20। कहाँ से हो आप? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से, वाह। तो वेस्ट बंगाल में भी कुछ ऐसी कोचिंगें हैं जैसा वारन में ये जो माहौल है? नहीं नहीं, ये माहौल तो नहीं है। कोलकाता में कुछ कोचिंग का जो है, मतलब यूट्यूब में दिखता है कि उन्होंने ब्रांच खुला है, जैसे विजन का भी खुला है, और एक स्टेट गवर्नमेंट का भी एक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट। बट उसमें अपियर करने के लिए मतलब उसमें एंट्रेंस टेस्ट होता है और उसमें ग्रेजुएशन का रहता है। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर का आपने नाम लिया, पता है ना वो कौन है? हाँ, सिविल सर्वेंट था वो, मतलब उनके बारे में और भी कुछ विशेष है? सिविल सर्वेंट था, फर्स्ट सिविल सर्वेंट। ओके ओके। तो आप ये बताओ कि जैसे पश्चिम बंगाल से आप आए हो, कोलकाता से आप आए हो, दिल्ली में हो, क्या अंतर पा रहे हो वहाँ से और दिल्ली के कल्चर में? कुछ एज ए स्टूडेंट, रहन सहन के पर्पज से, खान पान के पर्पज से और अमाउंट के पर्पज से, एज ए स्टूडेंट। चूँकि दोस्त मैं एक बात कहना चाहूँगा, हर छात्र के लिए एक एक रुपया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दुनिया के 2 सबसे गरीब प्राणी, एक छात्र और एक आशिक, जो ताउम्र कभी अपनी गरीबी से उबर नहीं पाते हैं। हमेशा पैसे की किल्लत रहती है, इसलिए मेरा प्रश्न आपसे और भी जायज़ है। हमेशा कुछ न कुछ रहता है, और संजोग से छात्र आशिक निकल गया तब तो दरिद्र हो जाता है, और छात्र आशिक के साथ साथ मजनू हो जाता है तो दुर्भिक्ष हो जाता है। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि जो भी पैसा मिलता है उसको संतुलित वे में खर्च करना चाहिए। तो आप ये बताओ कि खर्चे के मामले में वारन कैसा है? बहुत कॉस्टली है ये, पर कोलकाता में आपका खाना पीना बहुत सस्ता है। 3-4 हज़ार में तो आपका महीने का हो जाता है 2 बार का। मतलब 2 टाइम्स, मतलब 2 टाइम। एक मिनट बस मैं आ रहा हूँ जी। 2 टाइम्स ए डे एंड 3,000, 3,500, 4,000 में तो हो जाएगा आपका। बट यहाँ पर बहुत कॉस्टली है, एंड खाना का जो कितना पैसा पापा भेजते हैं घर से? 20-22 हज़ार। 20-22 हज़ार खर्च हो जाता है। कोचिंग की फीस जमा ही होगी? कोचिंग की फीस जमा हो गई, बट उसमें भी नहीं चलता।
बट उस और भी चाहिए तो मतलब कभी कभी एग्जाम देने जाना होगा, फॉर्म भरना होगा बस। हाँ मतलब ट्रैवल एक्सपेंसेस हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी बहुत ज़्यादा है, वाटर का जो चार्जेस है वो भी है, रूम रेंट बहुत ज़्यादा है, लाइब्रेरी का फीस भी बहुत ज़्यादा है, मतलब 2000 तो 6 घंटे के जो शिफ्ट होता है। तो इस सब चीज़ों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था सरकार करे, जो बाहर से स्टूडेंट आते हैं उनके लिए कुछ ऐसा व्यवस्था मतलब आप चाहते हैं? गवर्नमेंट को ये रेगुलराइज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब कोई इंसिडेंट हो गया उसके बाद आ रहा है, सब पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, बट जो मतलब रियलिस्टिक जो इशू है इसको मतलब सॉल्व करना चाहिए। अभी आप कोचिंग ले रहे हैं, जी मैं कोचिंग किस संस्थान में आप हैं? नेक्स्ट आईएएस में हूँ। नेक्स्ट आईएएस में कैसा माहौल है वहाँ नेक्स्ट का? अच्छा है। आंसर राइटिंग वगैरह प्रॉपर आपकी चल रही है? मेरा तो मतलब मैंने तो जीएस फाउंडेशन सब लिया है, बट अच्छा है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। आप कहाँ से हैं दोस्त? मैं बलिया का रहने वाला हूँ। बलिया से। क्या बात है, बलिया से? आप भी बलिया से? बलिया से आप भी? तो बलिया के बारे में एक सूक्ति चलती है कि जवानों का देश, किसानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। सही है? नहीं नहीं, वीरों की धरती जवानों का देश। सॉरी, वही बात है, मतलब कुछ हो गया कि वीरों की धरती, जवानों का देश, किसानों का देश, सब सही है। हाँ हाँ बागी बलिया उत्तर प्रदेश। तो आप कोचिंग आप यहाँ ले रहे हो? हाँ हाँ, मैं कोचिंग ले रहा हूँ। किस संस्थान में हो आप? मैं दृष्टि में हूँ। दृष्टि में हो, तो कौन सा फाउंडेशन है दृष्टि में? अभी मेरा जीएस फाउंडेशन का F27 बैच है। तो इंग्लिश मीडियम को लेके दृष्टि में कैसा मतलब माहौल है? नहीं, इंग्लिश मीडियम के लिए दृष्टि करोलबाग बेहतर है और बहुत बेहतर। अच्छा माहौल यहाँ का भी है, और अच्छा। सारे फैकल्टी भी बहुत बेहतर है और अच्छा है। कॉस्टली कभी बहुत ज़्यादा डॉक्टर विकास सर से मुलाकात हुई? नहीं, विकास सर से मुलाकात 1-2 बार हुई है मेरी, और बाकी इथिक्स की क्लासेस वो लेंगे ऐसा हमको पता है जहाँ तक। एक दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर अभी आपके आऊँगा। दोस्त, मैं एक बात जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसे कोचिंग के भी ऊपर बहुत सारे आरोप, अभी दृष्टि के भी ऊपर एक आरोप लगा था। जैसे मैं आपसे जानना चाहता हूँ एज ए स्टूडेंट कि जैसे मैं भी चूंकि स्टूडेंट रहा हूँ तो मैं भी कुछ हद तक समझता हूँ। हाँ, एक ही फोटो कई जगह लगा रहता है, इस पे आप क्या कहेंगे? जैसे एक सेलेक्टेड कैंडिडेट का फोटो हर कोचिंग में, तो इस पे आप क्या कहोगे? ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। ये मतलब एक टाइप से देखे तो स्टूडेंट के लिए कॉन्स्पिरेसी है कि भाई एक ही स्टूडेंट इतनी सारी कोचिंग से एक साथ कैसे पढ़ सकता है, एक ही टेन्योर में, एक ही टाइम में, एक ही स्टूडेंट। मतलब वही आपको दृष्टि पे मिल जाएगा, वही नेक्स्ट पे, वही विजन पे, वही वाजीराम रवि पे, वही अदर्स जो छोटे इंस्टीट्यूट है उन पे मिल जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही स्टूडेंट मतलब डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़े एक साथ? ये बहुत बहुत बड़ी बात पूनिया जी, सॉरी, हार्दिक पूनिया जी बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि एक ही स्टूडेंट कैसे हर जगह पढ़ सकता है। तो यानी कि ये वास्तव में षड्यंत्र है। आप सब लोग इससे एग्री हैं? जैसे अग्री है, ये आप सारे लोग इससे एग्री हैं? तो दोस्त, आप ये बताओ कि जैसे स्टूडेंट क्या वास्तव में जो यूपीएससी देने आ रहा है, वो क्या इस चकाचौंध में मतलब वो घबरा सा जा रहा है? इतने सारे पंपलेट्स बच रहे हैं बट डेमो के लिए कि फला का डेमो, जैसे एक ठेले पे आलू की तरह सेब ले लो, केले ले लो। तो ये जो क्या वास्तव में बच्चे इससे दिग्भ्रमित होते हैं? बच्चे भ्रमित होते हैं और भ्रमित करने के लिए ये सब किया गया है, एज ए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप इसे बोल सकते हो। और वही है, बच्चों को यही है कि कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है। अब एआई भी आ गया है तो उसकी वजह से और ज़्यादा थोड़ा सा टिपिकल और डिफ़िकल्ट हो गए कंपटीशन। बट ये है कि रिवीजन होता रहना चाहिए और मतलब PYQs वगैरह आप देखते रहो, सारी चीज़ें। अच्छा, एक और जनरल क्वेश्चन है आप लोगों से कि जैसे टेस्ट सीरीज का क्या प्रभाव है? टेस्ट सीरीज का क्या प्रभाव? टेस्ट सीरीज का जरा सा प्रभाव तो रहता ही है, क्योंकि आप जब भी कोई चीज़ सीखते हैं तो उसका अभ्यास कहीं ना कहीं किसी माध्यम से आपको करना ही पड़ेगा, वरना अभ्यास आप करेंगे नहीं तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि आप कॉन्फिडेंस से किसी चीज़ को लेकर। तो टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं कई हद तक मतलब काम तो करता ही है, मतलब आगे एक स्टेप और बढ़ा देता है तैयारी करने को। इसलिए तो दोस्त, टेस्ट सीरीज में मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कुछ कोचिंग है, जैसे ये हिंदी मीडियम में बहुत कम चलन में है, लेकिन इंग्लिश माध्यम में कुछ इस तरीके का चलन है कि पहले टेस्ट सीरीज के साथ साथ क्लासेस, जैसे 30-40 टेस्ट सीरीज और वो टेस्ट सीरीज कम क्लासेस, और एक होता है क्लासेस कम टेस्ट सीरीज। तो जैसे टेस्ट सीरीज के साथ जो क्लासेस चलती हैं उसमें और जो क्लास के बाद टेस्ट सीरीज होती है, इसमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि टेस्ट सीरीज़ के साथ यदि आप क्लासेस करोगे तो मतलब वो ये कि आप साथ साथ बहुत सारा, जैसे ये है कि आपने आप अभी क्लास में आपके हिस्ट्री चल रहा है या वर्ड हिस्ट्री या पोस्ट इंडिपेंडेंस चल रहा है, और उस टेस्ट सीरीज़ में हो सकता है आपके डिफरेंट क्वेश्चंस हो, ज्योग्राफी से हो, एनवायरनमेंट से हो।
तो उसका कहीं ना कहीं एक फ़ायदा भी है कि मोमेंटम आपका बना रहता है टेस्ट लिखने का और उस चीज़ का। बट और बाद में जो टेस्ट सीरीज़ होती है उसका ये है कि मतलब आप सारा कोर्स एक बार कर चुके हो, आप एक बार कंपाइल कर चुके हो, एक बार थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, तो आपको हर टॉपिक से थोड़ा बहुत आइडिया होता है, तो आप लिख सकते हो। उसका ये डिफरेंस है। लिख सकते हो। तो टेस्ट सीरीज का भी कहीं न कहीं से एक रोल होता है और सही है, छात्र इसको करते भी हैं। और चूँकि आप सारे लोग यहाँ पे बुद्धिजीवी हो, तो दोस्त आप ये बताओ कि आप कहाँ से हो? आपने बिहार से। अच्छा, आपने बिहार से आप बताया था। तो सॉरी, कोई बात नहीं। तो ऑप्शनल पे लेके पुनिया जी, आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा ऑप्शनल है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी। और आपका ऑप्शनल? मेरा हिंदी साहित्य है। हिंदी साहित्य। वाओ, कोई बात। और आपका ऑप्शनल? PSIR। PSIR। आपका ऑप्शनल? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी वाले दो मिल गए। आपका ऑप्शनल? मेरा इतिहास है। इतिहास। History। और आपका दोस्त? PSIR PSIR। तो इंग्लिश मीडियम में PSIR, सोशियोलॉजी, और आप हिंदी मीडियम? अच्छा, मीडियम इंग्लिश है और हिंदी आपका ऑप्शनल है। तो कहीं न कहीं से PSIR और सोशियोलॉजी इंग्लिश मीडियम में एक कहने का मतलब कि ट्रेंडिंग विषय है। तो अच्छा है, सिलेक्शन लेने से मतलब है चाहे जिस सब्जेक्ट से आप पढ़ें। तो आप ये बताओ कि वारन में और जैसे अभी जो कैजुअलिटीज़ हुए उस पे मैं थोड़ा सा और बात करना चाहूँगा। मेरी बात बीच में अवरुद्ध हो गई थी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी का जो सिस्टम है, अभी जो बीच में अभी जो बारिश हुई उसके बाद पानी जल जमाव कुछ ऐसी समस्या? नहीं, उसके बाद एज ए ड्रेनेज सिस्टम में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है पहले से। जी। पहले जो था, नाले वगैरह चौड़े कर दिए गए, जनरेटर वगैरह लगाए गए रेगुलर बेसिस पे, ताकि पानी और वो सीधा ड्रेन आउट कर दें। जी। बट जैसे रेंट है अराउंड 15 to 20 रेंट हो जाता है बच्चों का, प्लस वाईफाई, वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, लाइब्रेरी का अराउंड। आप ये सिंगल कमरे का रेट बता रहे हैं? हाँ, सिंगल कमरे का इससे भी ज़्यादा है, बट ये एवरेज मैंने आपको बताया है। और इसके बाद जैसे लाइब्रेरी का हो जाता है 4 to 6,000 पर मंथ, बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं। और मतलब खाने पीने का भी काफ़ी कॉस्टली है वो सारी चीज़ें। लाइब्रेरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, रहने का हो गया, थोड़ा सा माहौल भी वैसा ही है, कंजस्टेड रूम्स हैं, छोटे छोटे रूम्स हैं, उनका इतना हाई रेंट। ये समस्याएं हैं जो बच्चा फेस करता है। नया नया आता है तो उसे थोड़ा सा लगता है कि, बट वो धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाता है उसमें। हैबिचुअल हो जाता है। जी दोस्तों, सारे दोस्त यहाँ मिडिल क्लास फैमिली के ही आते हैं और चूँकि किस तरीके से पैसे घर से आते हैं ये गार्जियन ही समझ सकता है। गार्जियन वो कभी इसकी चर्चा नहीं वो अपने बच्चों से करता है, लेकिन 20-22 हज़ार 25 हज़ार का खर्चा वारन में एक छात्र के ऊपर होता है और सिलेक्शन किसी का भी निश्चित नहीं है, सब चीज़ें अनिश्चित हैं। तो ये जो बेतहाशा वृद्धि है रेंट को लेके, आपने बताया छोटे एक स्टूडेंट पीछे हैं, इन्होंने बताया कि बिजली बिल कितनी यूनिट है यहाँ पे अभी? बिजली का बिल अलग अलग है। कुछ लैंडलॉर्ड्स बोलते हैं कि आप खुद पे कर दो जितना आता है। जैसे NDPL मीटर का तो समझ में आता है, लेकिन जो यूनिट वाइज जो एवरेज यहाँ पे वो 8 to 10 रुपीज़, 8 to 12 रुपीज़ कह सकते हो। 8 to 12 रुपीज़, मतलब 8 रुपये भी कोई लेता है, कोई 12 रुपये भी लेता है, किसी पे कोई लगाम नहीं। दरअसल 8 रुपये कोई लेता नहीं है, 10 या 10 से ज़्यादा तो ही वही लेता है। जैसे वही भाई ने वही बोला कि 8 से मतलब 8 से 12 रुपए के बीच में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 10 रुपये बिजली की बिल जो है कि पर यूनिट, क्या 300-400 यूनिट 500 यूनिट तो खर्च हो ही जाती है सबकी। तो ये भी बहुत बड़ा अमाउंट है। बहरहाल कोई बात नहीं, ये तो जब तक बट ये वाला इंसिडेंट जब से हुआ था राव IAS के अंदर जी। जो बेसमेंट में, उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम में सुधार हुआ है, बाकी चीज़ों में सुधार हुआ है। बट लाइब्रेरी का जो वो है ना मंथली या 3 मंथ का या 6 मंथ का जो भी चार्जेस है वो पहले से 20 गुना 30 गुना हो गया। जी। तो उसमें थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। मतलब लाइब्रेरी के चार्जेस बहुत हाई हो गए पहले से। तो क्या यहाँ जैसे कितने घंटे, जैसे मान लीजिए 6 घंटे का कितना चार्जेस है? 6 घंटे का ज़्यादातर लाइब्रेरीज नहीं देती हैं, बट एवरेज चार्ज मैं आपको बताऊं मतलब 4,000 to 6,000 है लाइब्रेरी का पर मंथ। 4000? तो ये बहुत, अब इसके बारे में मैं क्या बोलूँ, मतलब 4000 कितना बड़ा अमाउंट है लाइब्रेरी का। और चूंकि हर बच्चा AC लगवा लेगा तो फिर AC का अलग से चार्जेस, तो फिर वो कैसे कमरे में पढ़ेगा। और वो तो दिन रात मीटर पे ही देखता रहेगा कि आज AC मेरा कितना यूनिट बढ़ाई है। तो वो अपना खून
एक तरीके से समझिए कि खून ही चूसा जा रहा। तो मैं फिर से वही बात दोहराना चाह रहा हूँ कि हर स्टूडेंट घर छोड़ने के बाद वो देसी जर्सी गाय है जिसको हर व्यक्ति दूहने का कोशिश करता है, जितना दूह लो उससे दूध जितना निकाल सको, वो चाहे दुकानदार हो, चाहे होटल से हो, चाहे जी। बहुत बार ये सुनने को आता है कि लैंडलॉर्ड बच्चों की सिक्योरिटी नहीं दे रहा, रिटर्न नहीं कर रहा, उसमें मतलब बहाने बना रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है कि सिक्योरिटी बाद में ले लेना, ये तोड़ दिया, वो फोड़ दिया, ये पेंट गंदा हो गया, मतलब एक एक्सक्यूजेस देते हो ना, केयरफुल केयरलेसनेस जिसे बोलते हैं। नहीं तो ये बहुत बार सुनने को आता है कि मतलब सिक्योरिटी नहीं दी या मेरी आधी काट ली सिक्योरिटी, तो मतलब काफ़ी वो है एक शक करने वाला जो होता है ना कि जितना हो उसके इससे निकाल लो आप। तो अगर कोई भी मकान मालिक यहाँ का दिल्ली का मुख्यतः ओआरएन का अगर सुन रहा हो तो प्लीज़ वो उसके भी बच्चे कहीं बाहर यहाँ से जा सकते हैं पढ़ने के लिए, तो वो ऐसा ही व्यवहार करे कि जो दूसरे बच्चे आ रहे हैं अपने बच्चों की तरह। हालांकि वो ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि एक एक रुपए का उनके यहाँ परसेंटेज चलता है और एक रूम के पीछे कई ब्रोकर्स होते हैं, 4 से 5 ब्रोकर एक एक कमरे के पीछे होते हैं। लेकिन इस पर अगर उनकी तरफ से कोई भी सहूलियत हो जाए तो ये बरतनी चाहिए, क्योंकि वो छात्र ही हैं और उनके भी पैसे बड़ी मुसीबतों से, बड़ी मुश्किलों से आते हैं। और एक गार्जियन के जिम्मे कई बच्चे होते हैं पढ़ने के लिए, कोई दिल्ली में पढ़ रहा है, कोई प्रयाग में पढ़ रहा है, कोई कोटा में पढ़ रहा है। तो ये सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट लोग थे और इनसे हमने जाना ओआरएन के विषय में। और ओआरएन ये ओल्ड राजेंद्र नगर, यहाँ पे आप, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार ये लाइटें दिखाएं, ये कितनी जगमगाती हुई लाइटें हैं। ये शहर कभी अपने सूनापन को समेट लेता है और ये शहर कभी इतना रंगीन हो जाता है, इतना खूबसूरत हो जाता है कि जी करता है कि यूं ही देखते ही रहें। और कोई बात नहीं, ये इसकी मैं चाहता हूँ कि इसकी हवा और इसकी रुमानियत और इसकी रंगीनियत ऐसे ही बनी रहे। यहाँ से नित्य छात्र मेहनत करके, सारे छात्र आप सभी लोग चयनित होके जाएं। बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों को, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आपने बात की। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मैं आपका पतवार आपके साथ।